नमस्कार। सलमान अजहरी जो कल गिरफ्तार हुए वह नफरत फैलाते हैं। किस तरह नफरत फैलाते हैं, किस तरह मंदिरों के प्रति, हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाते हैं। किस तरह कहते हैं कि अपने बच्चों को जिहाद सिखाओ, ऐसा सिखाओ कि एक दिन भारत में सिर्फ मस्जिद होगा, हर जगह से अजान सुनाई देगा, एक भी मंदिर नहीं रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग दो। इस तरह का जो हेट स्पीच, घृणा फैलाने वाला और दंगा फैलाने वाला और नफरत फैलाने वाला जिस तरह का भाषण देते हैं, उसका कुछ नमूना देखते हैं। ये तो जेल जाने वाले हैं और जेल जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल जाना चाहिए। जितना भी वो भारत तोड़ो यात्रा करे, उन्हीं के ये सब चेले हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है हालात देख करके बच्चों को ये न कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो। नहीं, अपने बेटों को तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना जिस जगह बुत कदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजी। यानी बच्चों को भी एक जिहादी बनने की आह्वान कर रहे हैं। इसके बाद सुनिए। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये हिंदुओं को कुत्ता कह रहे हैं। कुत्तों का वक्त है, यानी हिंदुओं को कुत्ता कह रहे हैं। वैसे खड़गे साहब भी कुत्ते ही कह रहे थे। जो लोग भारत यात्रा में नहीं पहुंचे उन्हें कुत्ते कह रहे थे, लेकिन ये पूरे हिंदुओं को कुत्ता कह रहा है। ये कह रहे हैं कि भूत आने से, यानी हमारे हिंदू भगवान को भूत करें, भूत आने से कोई मंदिर नहीं बन जाता, वह मस्जिद मस्जिद ही रहेगा। यानी यह ज्ञान व्यापी और राम मंदिर के बारे में कह रहे हैं कि यह मंदिर नहीं है। आप जितना भी मूर्ति रखिए, जितना भी पूजा कीजिए, वह मस्जिद ही रहेगा हमेशा। जिस तरह से काबा में जो भी रखे वह काबा काबा ही होता है, इसी तरह ज्ञानवापी और राम जन्मभूमि यह मस्जिद ही रहेगा। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं। होती है ना, मुझे समझ में नहीं आता औरंगजेब कैसे मारा था, इतने साल तक दर्द कर रहा है। यह औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं कि क्यों भारतीय आज भी औरंगजेब को कहते हैं क्रूर। इसके बाद और उसको कहा क्या जा रहा है, गज़वे हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया, जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा, ए लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वे हिंद कहा गया है। गज़वे हिंद कहा गया। इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये कहते हैं गज़वाए हिंद, गज़वाए हिंद के बारे में बात कर रहे हैं, गज़वाए हिंद को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह से यह हिंदू हेट स्पीच, जिसके कारण ये तो रसूल रसूल कह रहे हैं लेकिन खुद भाग कर आ गए थे।
गुजरात से भागकर मुंबई आ गए थे और गुजरात पुलिस ने मुंबई आकर इनको गिरफ्तार किया। अगर इतना ही रसूल पर भरोसा है तो भागा क्यों, वहां रसूल तुम्हें बचाते। लेकिन नहीं, वहां से पुलिस से भाग कर आए, मुंबई आ गए और गुजरात की पुलिस मुंबई आकर उन्हें गिरफ्तार किया। इतने डरपोक है। सो कई दशकों तक इन देशद्रोहियों को, जो नकली सेक्युलर हैं, उन्हें संरक्षण दिया, उनको पैसा दिया और उनकी तारीफ की, इनको बढ़ावा दिया। लेकिन अब इस बकवास को खत्म करने और इनको जेल भेजने का वक्त है। सिर्फ उसी को वोट दें, सही व्यक्ति को वोट दें जो कहता है सभी के लिए विकास, किसी के लिए तुष्टीकरण नहीं। विकास सभी के लिए, तुष्टीकरण किसी के लिए भी नहीं। जो कहता है उस सही व्यक्ति को वोट देने का समय है। और गलत व्यक्ति को वोट देंगे तो इसी तरह के लोग जो घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, इनको तारीफ भी किया जाएगा, इनको पैसा भी दिया जाएगा और आम जनता को पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। तो सही वोट दीजिए उस व्यक्ति को जो कहता है सबका विकास और तुष्टीकरण एकदम किसी के लिए नहीं नहीं नहीं। तब फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।